इस वीडियो में मैं लेकर आई हूँ अपने साउथ में बिताए अपने लाइफ के कुछ एक्सपीरियंस। कुछ बुरे भी थे तो कुछ बहुत अच्छे भी थे। तो हेलो एवरीवन, ये मैं एक पार्ट लेकर आई हूँ अपने चैनल पे। मेरा साउथ में एक्सपीरियंस कैसा रहा, होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। अगर अच्छा लगा तो मैं इसका नेक्स्ट पार्ट भी लेकर आऊँगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो साउथ में जाने का सिलसिला शुरू होता है यूँ कि मेरे हस्बैंड का हो जाता है वहाँ ट्रांसफ़र। बहुत ही अनजान सिटी, जो हम सब जानते ही हैं साउथ के बारे में कि साउथ का क्या हाल है। फिर भी हमने हिम्मत किया विदाउट एक बार सोचे हुए कि हाँ, वहाँ जाने के बाद हमारा क्या होगा, कैसे सरवाइव करेंगे। एक अनजान शहर में विद फैमिली रहना कितना मुश्किल होगा। फिर हमें पता चलता है कि एक हमारी जो दीदी है वो वहीं रहती है। फिर हम लोग साउथ चले जाते हैं। वहाँ जाने के बाद सबसे पहला जो इम्पेक्ट पड़ा हमारी लाइफ पे वो था खाने को लेकर, क्योंकि हम थे प्योर वेजिटेरियन और वहाँ वेजिटेरियन बहुत मुश्किल से मिलता था। मोस्टली रेस्टोरेंट है वो सारे नॉन वेजिटेरियन ही हैं और नॉन वेजिटेरियन लोग ईज़िली सर्वाइव कर सकते थे। और सब्जी वाले खाना हमें मिल नहीं रहा था। 20 दिन हम होटल में स्टे किए। उसके बाद सबसे बड़ा चैलेंज आया रूम लेने का। तो रूम लेने के लिए जो हमारी वो दीदी थी और मेरी फ्रेंड के देवर वगैरह थे, उन्होंने मेरी बहुत हेल्प की। उन लोगों ने हमें रूम दिलवाया। अब वहाँ पे रहना इतना चैलेंजिंग इसलिए हो रहा था क्योंकि लैंग्वेज की बैरियर बहुत ज़्यादा थी। वहाँ के लोगों को लैंग्वेज आती भी थी हिंदी, तो वो बोलने की कोशिश नहीं करते थे। उनको बोलना बिल्कुल पसंद नहीं था। आई डोंट नो वाई, बट दे रियली हेट हिंदी और नॉर्थ इंडियन। और इसके पीछे ना गाइज एक लॉजिक है वाई दे हेट नॉर्थ इंडियन। बिकॉज जो उनका कल्चर है ना बहुत सिंपल, नो शो ऑफ, कोई शो ऑफ नहीं है उनके कल्चर में। बहुत सिंपलिसिटी से जीते हैं, बहुत सिंपल लाइफ जीते हैं, जो कि मुझे बहुत पसंद आया था। कोई शो ऑफ नहीं होता था उनकी लाइफ में। और एक बात ये भी था, जो क्लोथिंग को लेकर जो उनका स्टैंडर्ड है, स्टाइल है, बहुत सिंपल और बहुत ट्रेडिशनल है। वहाँ जाने के बाद मैं खुद जीन्स पहनना भूल गई थी। मुझे भी उनके ही कपड़े अच्छे लगते थे। वहीं से मैंने सूट वगैरह पहनना कैरी कर दिया। और आप देख सकते मेरी किसी भी वीडियो में मैंने जीन्स वगैरह नहीं डाली। तो मैं अपना नॉर्थ का कल्चर बिल्कुल भूल गई थी। और सबसे अच्छी बात ये थी कि वहाँ जाने के बाद ना मैं महादेव से बहुत कनेक्टेड फील कर रही थी। यहाँ हम दिल्ली में रहते हैं बट मंदिर जाए पता नहीं महीने महीने हो जाते हैं। बट वहाँ ऐसा था ना कि वीकली हम किसी न किसी मंदिर में चले ही जाते थे। और सबसे अच्छी बात कि वहाँ जाने के बाद हम रामेश्वरम गए, मल्लिकार्जुन गए, जो हमारी लाइफ का बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस रहा। हाँ, अप्स डाउन आए। अप्स डाउन में ये था कि हेल्थ को लेकर बहुत इशू हुई। शायद वहाँ का एनवायरनमेंट हमें फिट नहीं बैठा, बट क्या कर सकते हैं। वो टाइम था, एक बुरा फेज़ था जो अभी भी चल रहा है। यूँ कहें तो साउथ की निशानी अभी भी साथ में ही है, बैड फेस वाला। और ये मतलब उनका रीज़न जो था ना नॉर्थ को हेट करने का, शायद हमारा कल्चर कि उनको पसंद नहीं है कि हम ज़्यादा मॉडर्न हैं। और उनको ये सुना है कि वो कहते हैं ना कि मतलब हमारा कल्चर ना बदल जाए। वो यहाँ के लोगों को इसलिए एक्सेप्ट नहीं करती, उनका कल्चर ना बदल जाए, वो जैसे हैं वैसे रहना चाहते हैं, बहुत कंजर्वेटिव हैं। और यही मतलब मेन रीज़न मुझे लगा। बाकी सब्जियां वगैरह के लेकर तो वो लोग मतलब समुद्र किनारे रहते हैं तो वहाँ नॉन वेजिटेरियन ही हैं सारे मोस्टली। तो सब्जियां वगैरह मिलना थोड़ा मुश्किल था। मतलब हमारे एरिया में, जहाँ मैं थोड़ा सिटी से आउट ऑफ एरिया में थी, तो हम ना 1 किलोमीटर तक पैदल चल कर जाते थे सब्ज़ी लेने के लिए। और वहाँ पे मेन ट्रांसपोर्ट की दिक्कत ये थी कि रिक्शे वगैरह नहीं चलते थे, जिसकी वजह से ना बहुत दिक्कत होती थी। पर ठीक था हेल्थ के लिए। और वीकली थोड़ा रिफ़्रेशमेंट चाहिए ही चाहिए होता था मुझे, क्योंकि मैं एक हफ्ते तक ऐसे घर में पड़ी रहती थी, किसी से बात नहीं करना, कुछ नहीं, क्योंकि किसी को लैंग्वेज ही समझ नहीं आती थी, किससे क्या बात करूं, अकेले कहाँ जाऊं। तो मेरे लिए तो बहुत बुरा फेज़ था। जब वीकली ऑफ होता था हस्बैंड का, तब जाके मेरे को थोड़ा लगता था कि हाँ मैं इंसान हूँ। और वीकली हम मंदिर चले जाते थे। तो थैंक यू एवरीवन। इस एपिसोड में इतना ही। नेक्स्ट एपिसोड जल्दी ही आए।